मुंबई पुणे महामार्ग पर सफर करना कितना सुहाना है, इस बात को समझ लेना बेहद जरूरी बन गया है। जिसकी वजह है कि आखिर सरकार जनता के हित के लिए है या जनता को निचोड़ने के लिए। एक तरफ मुंबई पुणे महामार्ग पर आप अपना वाहन लेकर कहीं जा रहे हैं और आपने अपने वाहन की रफ्तार बढ़ाए तो फौरन सड़क पर लगे कैमरे में आपकी वाहन की तस्वीर खिंच जाएगी। जिसकी वजह यह है कि एक्सप्रेस वे पर कहीं वाहनों की रफ्तार के नियम है 80 या 100 और 40, जिसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को होगी और जिसकी वजह से आपका चालान कटना मुमकिन है, जिसकी राशि होगी 1000, जो आपको जुर्माना के रूप में अदा करना पड़ेगा। उससे आगे आप निकले तो आपको टोल के लाइन में खड़ा होना पड़ेगा और यहाँ भी गलती से फास्टैग के लाइन में घुसे और आपके अकाउंट में रुपए नहीं हुए तो टोल डबल चुकाना होगा। यह नागरिकों के कितने हित में है सोचे, और इस बात की कोई सुनवाई नहीं होगी। यह सरकारी कायदा है जिसका फायदा आपको है या सरकार को, सोचते रहें। अगर आप टोल नाके पर जाम में फंसे तो टोल संचालक को यह नहीं पूछ सकते कि आधा घंटा आपकी वजह से हमें लाइन में खड़ा क्यों होना पड़ा है। हमारे आधे घंटे में वाहन की जो डीजल पेट्रोल जला उसकी भरपाई कौन करेगा। तो टोल प्लाजा पर काम करने वाले आपके सवाल का जवाब नहीं देंगे, उल्टे आपके साथ उनका रवैया ऐसा होगा मानो आप टोल प्लाजा को लूटने आए हो। यह हम आपको कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद भुक्तभोगी हूँ। मामला मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे कुसगांव टोल नाका का है, जहां आधे घंटे तक लाइन में फंसे रहने के बाद हमने भी टोल चुकाए और जब इसी विषय पर टोल प्लाजा के कर्मचारी से बात किए तब वो हमारी ही तस्वीर निकालने लगे। अपनी गलती पर उनका रवैया ऐसा था जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप खुद देखें, जब आधे घंटे लाइन में खड़ा होने की वजह पूछी गई तब उनका रवैया क्या रहा। सर ये बताइए, आधे पौने घंटे से जो लाइन में खड़े हैं, आपको पता है कि तेल की कीमत क्या हो गई आज की तारीख में, और आप लोगों पर कोई कायदा लागू होता है या नहीं होता है? फास्टैग के कितने फ़ायदे हुए हैं? फास्टैग के कुछ फ़ायदे हुए जनता को? फ़ोटो खींच लिया आप लोगों ने? वही हमने मुसाफिरों से बात किए तो कुछ इतने परेशान थे कि उनके वहाँ से निकलने की जल्दी थी, तो कुछ ने कहा कि यह बेहद गलत हो रहा है, अपनी शिकायत किससे करें। आप कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से आधा पौना घंटा लाइन में लोगों को लग रहा है और डीजल पेट्रोल वेस्ट हो रहे हैं लोगों के, बहुत मतलब गंदा राजकारण चालू है जी। टोल के बारे में, टोल का जो आज फास्टैग के पैसे वसूल लिए गए, उसके बावजूद में लोग लाइन में खड़े हैं। मतलब ये लोग खाली नहीं के नाम के लिए आपको आदमी लोग से पैसा कमाना चाहते हैं। आपको फास्टैग का फायदा मिल रहा है क्या? कुछ नहीं। कितने देर लाइन पे खड़े थे आप? बहुत, आधा घंटा हो गया। आधा घंटे से खड़े हैं आप। क्या वजह है? ये जो लाइन लग गई उसकी वजह क्या है? यहाँ पे आधा पौने घंटे लोग खड़े हैं। पूरा मुंबई आ जाता है, पूरा मुंबई यहाँ आ जाता है। फास्टैग आने के बावजूद फास्टैग के क्या फायदे हुए? फास्टैग के पैसे वसूल लिए गए, उसके कोई फायदे हुए क्या? कितना समय बीता आपको इस लाइन में? 15-20 मिनट हो गए। 15-20 मिनट हो गया। तेल की कीमत जिस तरह से बढ़ गई है और यहाँ पे टोल पे लोग लाइन लगा के खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे आपको टोल के बारे में? टोल तभी हम लोग के आने के इधर आने से पहले बंद था टोल, ये वाला टोल चालू है। हाँ, तो आपको लगता है कि इस तरह से टोल में जो देरी हो रही है जिसकी वजह से पेट्रोल का और डीजल का नुकसान हो रहा है? क्या कहना चाहेंगे आप? बंद करना चाहिए सब टोल। बस क्या कहना चाहेंगे? पौने घंटे लाइन में लोग लगे हुए हैं और तेल की कीमत इतनी बढ़ी हुई है, जो तो जिस तरह के काम जो कीमतों में इजाफा हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? जो टाइम वेस्ट हो रहा है लोगों का और डीजल पेट्रोल जल रहा है, ये अच्छे दिन है। तो डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया है, अब 97.5 के करीब पहुंच चुके हैं। तो आप सरकार की नीतियों से कितने संतुष्ट हैं? इस बात पे तो कहूँगा कि बिल्कुल संतुष्ट नहीं है जी। सरकार को इस बात को थोड़ा ध्यान रख के करना चाहिए कि डीजल की कीमतें 9700 रुपीज़ के आसपास डीजल पहुँच चुका है जी। लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? पेट्रोल की भाव देखो 110 रुपये, सर्वाइव कैसे करेंगे? तो आपको नहीं लगता कि अच्छे दिन आ गए? बिल्कुल नहीं कहूँगा कि अच्छे दिन आए हैं जी। अच्छे दिन तो नहीं कहूँगा। चलो कोविड की रीज़न से लोगों को अभी ट्रैवलिंग में मतलब कैसा है कि क्या बोलते उसको, गैप रखना है जी। लेकिन तो सरकार जनता के जेब से ही पैसा निकाल के पूरा देश चलाए, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, अपना महल बनाए, आपको लगता है कि सरकार ठीक कर रही है?
ठीक तो नहीं कर दी है, मैं कहूँगा कि ठीक तो नहीं कर दी है, यही मेरा answer। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं है अभी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं हमने एक्सप्रेस वे पुलिस अधिकारी से इस विषय पर चर्चा किए तो उन्होंने यह कहकर मामले को रफा दफा किए कि देखा यह गया है कि लोग तेज रफ्तार से अपनी वाहन चलाते हैं जिसकी वजह से दुर्घटना होती है। लोगों के हित के लिए कैमरे लगाए गए हैं, पर कैमरा एक जगह होता तो समय आती। कैमरे और कई जगह लगे हुए हैं जिसकी वजह से भूल होने की गुंजाइश ज़्यादा है और आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। आप देखें अधिकारी का क्या कहना था। सर जानना चाहेंगे मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर कितने कैमरे लगाए गए हैं और इसका क्या बेनिफिट है सरकार को और क्या बेनिफिट है जनता को? एक्सप्रेसवे पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट की वजह है ओवर स्पीड। बहुत एक्सप्रेसवे का स्पीड लिमिट है 100 प्लेन जगह पे और घाट सेक्शन में स्पीड लिमिट है 50 छोटे व्हीकल के लिए और बड़े व्हीकल है 80 और 40। लेकिन बहुत सारे जो चालक हैं वो स्पीड लिमिट अपना कंट्रोल नहीं कर पाते, ओवर स्पीड में गाड़ी चलाते हैं और ओवर स्पीड के कारण बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। जी उसको कंट्रोल करने के लिए जगह जगह पे बहुत सारे स्पीड गन और स्पीड कैमरा लगाए गए हैं। उसमें से हम गाड़ी का स्पीड डिटेक्ट करके जो स्पीड का वायलेशन कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। सर आपको नहीं लगता कि जिस तरह से अलग अलग जगह पे कहीं पे 80 है, कहीं पे 100 है, कहीं पे 40 है, तो ये जो स्पीड का जो अंतर है लोग इसको भूल जाते हैं और जिसकी वजह से स्पीड गन का शिकार हो जाते हैं। यानी स्पीड गन का शिकार इस तरह होते हैं जैसे गोली लगने जैसा, क्योंकि 1000 रुपये दंड है। आपको नहीं लगता कि ये जनता पर बोझ की तरह है 1000 रुपये फाइन? सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट स्पीड के कारण होते हैं। स्पीड कंट्रोल में रखना एक्सप्रेसवे पे बहुत ज़रूरी है जी, इसलिए वो ज़रूरी है। सर दूसरी तरफ फास्टैग की अगर बात की जाए तो फास्टैग कंपलसरी कर दिया गया है सभी गाड़ियों में, तो उसके बावजूद भी आपको लगता है कि टोल नाके पर जो ट्रैफिक की समस्या थी वो खत्म हो चुकी है? बहुत हद तक मुझे लगता है 80% ट्रैफिक तो कम हो गया टोल का। जी बहुत सारे प्रॉब्लम क्यों आता है क्योंकि कुछ चालक अपना सफिशिएंट बैलेंस रखते नहीं है, वो फटक से निकलते नहीं, वो दिमाग लगाते हैं उधर, इसलिए थोड़ा सा उसमें टाइम चला जाता है और इसके कारण भीड़ कभी कभी दिखती है। सर देखा ये जाता है कि जहाँ पे फास्टैग का लाइन है वहाँ पर अगर लोग चले जाते हैं और उसका अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो उससे डबल जुर्माना भर लिया जाता है। यानी 200 रुपये अगर टोल टैक्स है तो 400 रुपया वसूल लिए जाते हैं उससे। तो आपको नहीं लग रहा कि आज के तारीख में मंदी का हालत है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, लोग काफ़ी दयनीय स्थिति में हैं, ऐसे में अगर जनता की जेब से 200 की जगह 400 रुपये निकाल लिया जाए तो कहाँ तक जायज़ है ये? मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता। जी सर, और दूसरा फास्टैग की अगर बात की जाए तो इसमें कोई सीमा है कि अगर टोल नाके पर गाड़ियों की अगर ट्रैफिक लगी हुई है, अब बारिश का मौसम है, कोई अपने कांच को नीचे नहीं उतार पाता क्योंकि पानी घुसता है, और अगर आधा घंटा अगर टोल नाके पर गाड़ियाँ फंसी रहे तो इसके लिए जनता के लिए कोई कायदे कानून है क्या? नहीं, क्योंकि उसके पेट्रोल डीजल चल रहा है, गैस चल रहा है। ऐसी समस्या तो होती नहीं कभी। अगर थोड़े से ज़्यादा अगर लेट हो गए, बहुत लंबी अगर लेन लग गई तो हम खुद ही सब गाड़ियों को छोड़ देते हैं। सर कई बार डंपर्स को रोड के किनारे खड़े कर दिया जाता है, इसके कारण जो 2 व्हीलर आते हैं रात के समय कई बार दिखाई नहीं देता और अचानक ठोक देते हैं, इसके एक्सीडेंट होते हैं। ऐसे लोगों पर क्या करना चाहते हैं? हम जो रोड पे गाड़ी रुका के लोग पार्किंग कर रहे हैं उनके ऊपर हमेशा कार्रवाई करते रहते हैं, उनके ऊपर से सख्ती से पैसे वसूल करते हैं जबरन दंड। सर एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, जैसे कि फास्टैग की अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान में अगर गाड़ियों की संख्या की आंकड़ों की बात की जाए तो कितने होंगे और फास्टैग से सरकार को कितना मुनाफा हुआ होगा? नहीं, मैं नहीं जानता, मैं जानता नहीं इसके बारे में। जी फिलहाल जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है और रास्ते पर लगे कैमरे, टोल नाके की लंबी कतार से आपको जूझना होगा और इन तकलीफ़ों से आपको कुछ सालों तक निजात नहीं मिल सकती। सरकार को यह समझना होगा कि जनता के जेब और कितनी काटी जानी चाहिए। साथ ही यह तस्वीर सभी पेट्रोल पंप पर लगा दिए गए हैं कि मुफ्त में वैक्सीन आपको दिया जा रहा है, तो पेट्रोल भरवाते वक्त यह ख्याल आता है कि उसी वजह से तो नहीं पेट्रोल और डीजल के दरों में वृद्धि की जा रही है। हकीकत यह है कि आम और ख़ास सब लूटने को मजबूर है